मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नए मंत्रियों का कामकाज संभालने का सिलसिला जारी। अनुराग ठाकुर, किरण रिजिजू, अश्विनी वैष्णव, आरसीपी सिंह ने संभाला मंत्रालय। आज होगी मोदी कैबिनेट की बैठक। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली बार बैठेंगे सभी मंत्री। बुधवार को 15 कैबिनेट और 28 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या बढ़कर हुई 77। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए नामांकन शुरू। दोपहर 3 बजे तक दाखिल होगा पर्चा। कल वापस लिए जाएंगे नामांकन। 10 जुलाई को मतदान। सीतापुर में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में नामांकन के लिए आए प्रत्याशी के 2 प्रस्तावकों को अपहरण करने का आरोप। बीजेपी प्रत्याशियों पर लगा आरोप। जौनपुर में ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर बीजेपी विधायक प्रतिनिधि पर हमले के आरोप में ग्रामीणों ने 3 बदमाशों को जमकर पीटा। तीनों बदमाश गंभीर रूप से घायल। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कन्नौज के सदर ब्लॉक में प्रमुख पद के चुनाव में नामांकन के दौरान सपा प्रत्याशी और प्रस्तावक के साथ हुई जमकर मारपीट। एसपी ने बीजेपी पर लगाया आरोप। बुलंदशहर में ब्लॉक प्रमुख पद पर नामांकन को लेकर बीजेपी के 2 गुट आपस में भिड़े। मौके पर दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट। अमरोहा के जोया ब्लॉक में प्रमुख पद का चुनाव हुआ दिलचस्प। पूर्व सांसद हरगोविंद सिंह के बेटे कुशल चौधरी ने दाखिल किया नामांकन। अयोध्या में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत। सभी प्रत्याशियों ने दर्ज कराया नामांकन। प्रयागराज में 23 ब्लॉक प्रमुख पदों के लिए प्रत्याशियों ने किया नामांकन। चुनाव जीतने के लिए झोंकी ताकत। मुजफ्फरनगर में 9 ब्लॉक प्रमुख पदों के लिए प्रत्याशियों ने नामांकन किया। मौके पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। भदोई में ब्लॉक प्रमुख पदों के प्रत्याशियों ने नामांकन किया। केंद्र पर प्रशासन ने सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए। अमेठी में 13 ब्लॉक के प्रमुख पदों के लिए प्रत्याशियों ने नामांकन किया। मौके पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। यूपी की सियासत में असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा दांव। बीजेपी के खिलाफ गठबंधन की तैयारियों। प्रकाश राजभर ने की मुलाकात। कहा, अगर हिंदू मुस्लिम का डीएनए तो मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देती बीजेपी। सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने महंगाई, आरक्षण और कोरोना समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कहा, यूपी में अब विकास और लोगों की जान बचाने की राजनीति चलेगी। लखनऊ के इंदिरा नगर थाने में एक मुस्लिम महिला ने अपने पति सैयद अशरफ पर धर्म परिवर्तन का अभियान चलाने के आरोप दर्ज कराए हैं। केस कहा, पति हिंदू महिलाओं का शादी का झांसा देकर कराता है धर्म परिवर्तन। लखनऊ के इंदिरा नगर के खुर्रम नगर इलाके में महिला ने पति और ससुराल पक्ष पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया। कहा, गैर मुस्लिम महिलाओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराकर करवाते हैं देश विरोधी काम। नैनीताल से सांसद अजय भट्ट ने आज कार्यभार संभाला। कहा, सरकार की जो प्राथमिकता है वही उनकी भी प्राथमिकता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कैंप कार्यालय में पूजा पाठ कर कार्य शुरू किया। मौके पर मंत्री धन सिंह रावत, हरक सिंह रावत और यतीश्वर आनंद शामिल रहे। नोएडा में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने किया प्रदर्शन। डीजल पेट्रोल के बढ़े दामों का विरोध किया। प्रयागराज से लखनऊ जाते समय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की कार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में बाल बाल बचे नरेंद्र गिरी। संभल में डीएम संजीव रंजन ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को लोगों से सम्मान से पेश आने की चेतावनी दी। बीजेपी विधायक अजीत यादव ने थानों में पीड़ितों से अभद्रता की शिकायत की थी। मुजफ्फरनगर के चरथावल इलाके में 7 साल की बच्ची से रेप के आरोप में पुलिस ने कार्रवाई की। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। चित्रकूट में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज से मुलाकात की। धार्मिक और आर्थिक मुद्दों पर बातचीत हुई। उत्तराखंड में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने जनता को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। बिजली बिल पर लगने वाले सरचार्ज को 31 अक्टूबर तक के लिए माफ करने का ऐलान किया। गोंडा में एसीएमओ के इस्तीफे के बाद 16 डॉक्टर्स ने सामूहिक इस्तीफा दिया। समीक्षा बैठक में डीएम पर अपमान करने का आरोप लगाया। यूपी से दिल्ली और उत्तराखंड जाने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर। यूपी रोडवेज ने आज से उत्तराखंड और दिल्ली के लिए परिवहन सेवा शुरू की। फिरोजाबाद में यमुना नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत। यमुना के किनारे जानवर चराने गए थे बच्चे। गहरे पानी में जाने से हादसा हुआ।
नोएडा के थाना सेक्टर 58 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश समेत एक अन्य बदमाश गिरफ्तार। मौके पर आरोपियों से अवैध हथियार बरामद। कानपुर के काकादेव थाना इलाके में कथित बीजेपी नेता की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। परिचित की बाइक का चालान कटने पर नेता ने जमकर हंगामा किया। बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली इलाके में 10 साल की मासूम के साथ रेप का मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। ग्रेटर नोएडा के थाना सूरजपुर इलाके में एक महिला का शव मिलने से हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। अमेठी के मोहनगंज में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने तांडव मचाया। पीड़ित के घर दीवार तोड़ दी। दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर के बिधुना थाना इलाके में धारदार हथियार से युवक की गर्दन काटकर शव को बोरवेल गड्ढे में फेंका। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच पड़ताल में जुटी। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 45,892 नए मामले आए सामने। 817 संक्रमितों की जान गई। 44,291 लोगों ने कोरोना को मात दी। दिल्ली वालों को महंगाई का दोहरा झटका। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार। सीएनजी भी 90 पैसे प्रति किलो महंगी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ एक्शन तेज। 24 घंटे में मारे गए 5 आतंकी। पुलवामा कुलगाम में 2 आतंकियों का अंत। राजौरी के नौशेरा में सेना ने की घुसपैठ की कोशिश नाकाम। एक घुसपैठिया मारा गया। आरबीआई ने स्टेट बैंक समेत 14 बैंकों पर जुर्माना लगाया। बैंक ऑफ बड़ौदा पर सबसे ज्यादा 2 करोड़ का जुर्माना लगा। नियम न मानने के चलते कार्रवाई। 49 साल के हुए बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली फैंस दे रहे हैं दादा को जन्मदिन की बधाई। कोलकाता में जश्न का माहौल। टोक्यो में ओलंपिक टॉर्च रिले रद्द। कोरोना महामारी के कारण सरकार ने फैसला लिया। भारत के खिलाफ सीरीज से पहले श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को राहत। खिलाड़ियों ने अनुबंध पर किए हस्ताक्षर। अफगानिस्तान के बदखशा इलाके में आर्मी और तालिबान लड़ाकों के बीच भीषण घमासान। तालिबान को हुआ भारी नुकसान। अफगानिस्तान से वापस अमेरिका लौटे 90% सैनिक। 7 सैन्य ठिकाने भी अफगानिस्तान को सौंपे। नाटो देशों की सेनाएं भी कर रही हैं वापसी। कोलंबिया में हिंसक प्रदर्शनों का दौर जारी। एक्टिविस्ट बोले सरकार को करनी चाहिए लोगों से बात। प्रदर्शनों में अब तक 27 लोगों की मौत। इराक में अमेरिकी अबेज पर रॉकेट से हमला। 14 रॉकेट से हमला किया गया। हमले में 2 लोग मामूली रूप से जख्मी। दुबई के जेबल अली पोर्ट पर खड़े जहाज में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कंटेनर से लदा हुआ था जहाज। 106 दिन बाद स्वेज नहर से रवाना हुआ शिप एवरग्रीन। शिप से कई दिन बाद बंद रही थी स्वेज कनाल। हैती के राष्ट्रपति की हत्या पर बाइडेन ने जताया शोक। कहा हम इसकी पूरी तरह से निंदा करते हैं। कहा हम हैती की जनता के साथ हैं। राष्ट्रपति की पत्नी के जल्द ठीक होने की कामना की। ट्विटर और फेसबुक के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप यूएस कैपिटल पर हमले के बाद ट्रंप को सोशल मीडिया पर जनवरी 2023 तक किया गया है बैन। स्पेन में बिना बांस जुट रहे लोग। बार और डिस्को में दिखी लोगों की भीड़। सरकार ने कहा सावधानी नहीं बरती तो हालात होंगे खराब। फ्रांस में कोरोना के नए मरीजों में से 40% डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित। सरकार के प्रवक्ता का बयान। कहा अगर लापरवाही बरती गई तो हम संक्रमण की चौथी लहर को न्योता देंगे।